तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव है बैक्टीरिया। पृथ्वी पर सर्वाधिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सभी बैक्टीरिया या जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत। बैक्टीरिया या जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा जगत की 90% जीव जीवाणु हैं। अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो भी लक्षण बैक्टीरिया या जीवाणु का होगा वह लक्षण मोनेरा जगत का भी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा जीव पृथ्वी पर सबसे पहले आया था? जीवाणु। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवाणु आए थे। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक आग बैक्टीरिया और एक सत्य बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया या जीवाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? एहरनबर्ग ने। एहरनबर्ग ने सर्वप्रथम जीवाणु शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी और जीवाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एहरनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका या लिविंग सेल की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, लेकिन यदि बात जीवित कोशिका की आए तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी और ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजी गई वास्तव में कोशिका किसकी थी? बैक्टीरिया की। अतः हम बैक्टीरिया का खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक को कहेंगे। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया का कृत्रिम संवर्धन सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। कृत्रिम संवर्धन क्या कहलाता है? एक बैक्टीरिया सेल से उसके अनुकूल वातावरण में अनेक सेल बनाना, अर्थात उसकी संख्या में वृद्धि करवाना। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया और बीमारियों के बीच सर्वप्रथम संबंध किसने स्थापित किया था? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया और बीमारियों के बीच सर्वप्रथम संबंध स्थापित किया था और बैक्टीरिया का लैब में कृत्रिम संवर्धन किया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग और मानव में तपेदिक व हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? रॉबर्ट कोच ने। बैक्टीरिया के कारण पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है और मानव में तपेदिक व हैजा रोग होता है, यह रॉबर्ट कोच ने कहा था। नेक्स्ट है, बीमारियों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट, प्रतिरोधी सिद्धांत या एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दी थी? जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने कहा था कि फर्मेंटेशन किण्वन का कारण जीवाणु है? यह कथन लुईस पास्चर का है। लुईस पास्चर ने किण्वन या फर्मेंटेशन का सिद्धांत दिया था। किण्वन क्या है? कार्बनिक पदार्थों का जीवाणुओं या यीस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना किण्वन कहलाता है। जैसे यहां कार्बोहाइड्रेट है, इसका हम जीवाणु या यीस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको तोड़ना क्या कहलाता है? किण्वन। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। जबकि बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु की खोज की थी, इस कारण इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुईस पास्चर को। नेक्स्ट है, जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। जबकि सूक्ष्म जीव के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी और विषाणुओं के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक को विषाणु विज्ञान या जीवाणु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवाणुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक कोशिकीय जीव है, यह सत्य है। यह प्रकैरियोटिक है, यह सत्य है। प्रकैरियोटिक का अर्थ होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। यह पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, यह कथन सत्य है। यह जंतु जगत के प्राणी हैं, यह कथन असत्य है। बैक्टीरिया या जीवाणु किस जगत की प्राणी है? मोनेरा जगत की प्राणी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर
जीवाणु नहीं पाया जाता है। जीवाणु मिट्टी में, वायु में और समुद्र की गहराई में उपस्थित रहते हैं, लेकिन यह आशुद्ध जल में नहीं पाए जाते। आशुद्ध जल अर्थात डिस्टिलाइड वाटर या स्वच्छ वाटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत संयोजित है? यदि जीवाणु का आकार गोलाकार है तो उसे कोकस कहेंगे। यदि जीवाणु का आकार छड़ाकार है तो उसे वेसिलस कहेंगे। यदि जीवाणु का आकार कौमा प्रकार का है तो उसे विब्रियम कहेंगे। जबकि डी ऑप्शन गलत है। यह है टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ शेप। यदि बैक्टीरिया का आकार गोलाकार है या अंडाकार है तो उसे कोकाई कहते हैं। यदि बैक्टीरिया आकार छड़ाकार, दंडाकार या बेलनाकार है तो उसको वेसिली कहेंगे। यदि बैक्टीरिया आकार सर्पिलाकार, कुंडलितकार या चक्रों के आकार का है तो उसे स्पाइरला कहेंगे। और यदि बैक्टीरिया आकार कोमा के प्रकार का है तो उसे विब्रो कहेंगे। नेक्स्ट है, छड़ाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है? वेसिलस। छड़ाकार या रॉड शेप्ड जीवाणु को वेसिलस कहते हैं। नेक्स्ट है, बिना कसाबिका वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? अकसाबी या एट्राइकस। बिना कसाबिका या विदाउट फ्लैजिला वाले जीवाणु को अकसाबी कहते हैं। ये हैं बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ फ्लैजिला। यदि बैक्टीरिया में कोई भी फ्लैजिला नहीं है तो उसे एट्राइकस कहेंगे। यदि एक फ्लैजिला है तो उसे मोनोट्राइकस कहेंगे। दो फ्लैजिला उपस्थित हैं तो उसे एम्फीट्राइकस कहेंगे। यदि एक एंड में बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो उसे लोफोट्राइकस कहेंगे। यदि दोनों एंड में बहुत सारे फ्लैजिला हैं, इस एंड में भी और दूसरे एंड में भी, तो उसे सेफलोट्राइकस कहेंगे। और यदि पूरे शरीर पर बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को फेरिट्राइकस कहेंगे। ये फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण था। नेक्स्ट है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेंस, म्यूरिन या पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्ल से बनी होती है। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी से। यह है बैक्टीरिया का डायग्राम। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका का माइक्रोएंजिरिया किसे कहा जाता है? मिसोसोम को। मिसोसोम को जीवाणुओं का माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवाणु किसकी सहायता से दूसरी सतह पर चिपकते हैं? रोम, पिली या पाइल्स की सहायता से यह दूसरी सतह पर चिपकते हैं और इसकी सहायता से यह जनन भी करते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? यह जीवाणु का कोशिका द्रव्य है। इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम। जीवाणु की कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें लाइसोसोम, वास्तविक नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, जीवाणु की कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता है? जीवाणु की कोशिका में ना तो वास्तविक नाभिक, ना ही केंद्रक झिल्ली और ना ही हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, यह है बैक्टीरिया का डायग्राम। बैक्टीरिया में सेल वॉल उपस्थित रहती है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन रहती है और सेल वॉल के बाहर कैप्सूल की संरचना उपस्थित रहती है। कैप्सूल में जो लंबे लंबे ये बाल निकले हैं उसे पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स की सहायता से बैक्टीरिया जनन करता है और ये लंबी सी पूंछ, इसका नाम फ्लैजिला है। इसकी सहायता से बैक्टीरिया गति करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जीव द्रव भरा होता है। जीव द्रव में राइबोसोम और डीएनए उपस्थित रहता है। यह आपको सब याद रखना है। नेक्स्ट है, मोनेरा जगत का सामान्य लक्षण नहीं है। मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? मोनेरा जगत के जीव एककोशिकीय होते हैं, यह प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और यह स्वयंपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। और मोनेरा जगत के जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि यहां लिखा है अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। मोनेरा जगत का सामान्य लक्षण डी नहीं है। नेक्स्ट है, जीवाणु के राइबोसोम को क्या कहा जाता है? पॉलीसोम। जीवाणु के राइबोसोम को पॉलीसोम कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से क्या केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पाया जाता है? क्रोमोटोफोर। क्रोमोटोफोर केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पाया जाता है। नेक्स्ट,
जीवाणु होते हैं। ज्यादातर जीवाणु परपोषी होते हैं और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। अतः जीवाणु कुछ परपोषी होते हैं और अधिकतम कुछ स्वपोषी होते हैं और अधिकतम परपोषी होते हैं। यह कथन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जीवाणुओं में जनन की सामान्य विधि है। जीवाणुओं में सामान्यतः द्विविखंडन या बाइनरी फिजन द्वारा जनन होता है। बाइनरी फिजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो अन्य कोशिका बनाती हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु में प्रतिकूल परिस्थितियों में अत्यंत दृढ़ भित्ति वाली रचनाएं बनती हैं, जिसे क्या कहते हैं? इस रचना को अंटा जीवाणु या एंडोस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? जीवाणु। जीवाणु सबसे तेजी से वृद्धि करता है। इसमें बाइनरी फिजन बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट है, विषाणुओं द्वारा जीवाणुओं में लैंगिक जनन क्या कहलाता है? राइट आंसर है बी, जीन वाहन या ट्रांसडक्शन। जब जीवाणुओं में विषाणुओं के द्वारा लैंगिक जनन होता है तो उसको जीन वाहन कहते हैं। यह है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक में बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर्म और कास्ट द्वारा जनन होता है, जबकि लैंगिक जनन में संयोगन, रूपांतरण और जीन वाहन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट है, जीवाणुओं के लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें अनुवांशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और यह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसकी सहायता से करते हैं? पाइल्स की सहायता से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणुओं में लैंगिक जनन की विधि नहीं है? विखंडन या बाइनरी फिजन। यह एक अलैंगिक जनन की विधि है, जबकि संयुगन, जीन वाहन और रूपांतरण जीवाणुओं में लैंगिक जनन की विधि है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लैंगिक जनन नहीं कर सकता है? नीली हरित शैवाल। यह लैंगिक जनन नहीं कर सकती है, जबकि जीवाणु, जंतु व कवक जीवाणु यह सभी लैंगिक जनन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? डीएनए। जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड। नेक्स्ट है, दूध से दही या पनीर बनाने में या दूध के खट्टा होने में कौन सा जीवाणु कार्य करता है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, डेयरी उत्पादन में दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तेजी से ठंडा करना क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण। इससे इस क्रिया के द्वारा दूध को ज्यादा देर तक रख सकते हैं, और यह क्रिया किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। नेक्स्ट है, जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने, प्रतिजैविक बनाने और तंबाकू उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है, नाइट्रीफाइन जीवाणु अमोनिया को किस में बदल देता है? नाइट्रेट में। नाइट्रीफाइन जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। नेक्स्ट है, जीवाणु रोग उत्पन्न करता है। जीवाणु पौधों, जानवरों और मनुष्य इन सभी में रोग उत्पन्न करता है। यह जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। जीवाणु के द्वारा आलू में सैतल रोग, नींबू में कैंकर रोग, गेहूं का टंडू रोग, सेब का अग्निनीरजा रोग, चावल का अंगमारी रोग और फलों में क्राउन गॉल रोग होता है। जबकि पशु में कालापैर रोग और भेड़ में एंथ्रेक्स रोग जीवाणुओं के कारण होता है। ये आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। और जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं जीवाणुओं के कारण? हैजा, डिप्टीरिया, निमोनिया, टाइफाइड, काली खांसी, कोठ या कुष्ठ, इसके अलावा गिनोरिया, सिफिलिस, टिटनेस, क्षय रोग, प्लेग, सुजाक, यह सभी रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं। यह उससे प्रभावित अंग है, इस रोग से प्रभावित अंग, और यह उस बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण यह रोग होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, टाइफाइड नामक बीमारी किस जीवाणु से होती है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? चेचक जीवाणुओं से नहीं होता है, जबकि हैजा, कुष्ठ रोग, निमोनिया यह सभी जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड का जीवाणु है। टाइफाइड का जीवाणु
साल्मोनेला टाइफी है। नेक्स्ट है, जीवाणु द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? टॉक्सिन। जीवाणु टॉक्सिन या विषाक्त का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? किण्वन या फर्मेंटेशन द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु के द्वारा नींबू में कैंकर रोग, गेहूं में टिंडू रोग और सेव में क्राउन गोल रोग होता है। यह सभी जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट, जानवरों में काला पैर रोग किससे जनित रोग है? जीवाणुओं से। जानवरों में काला पैर रोग जीवाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट, किस जगत में पोषण का सबसे विविध तरीका है? मोनिरा जगत में। मोनिरा जगत में पोषण का सबसे विविध तरीका उपस्थित है। जो लक्षण मोनिरा जगत के होते हैं वही लक्षण बैक्टीरिया के होते हैं। मोनिरा जगत में कुल 90% जीव बैक्टीरिया हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।